Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion A, bakelite is a thermosetting polymer. Reason R, on heating, polymeric chain becomes a long and straight chain. Option A, both assertion A and reason R are correct statements and reason R is the correct explanation of the assertion A. Option B, both assertion A and reason R are correct statements, but reason R is not the correct explanation of the assertion A. Option C, assertion A is correct, but reason R is incorrect. Option D, assertion A is incorrect, but reason R is correct statement. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पहला है असर्शन और दूसरा है रीजन। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमको फाइंड आउट करना होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं, और अगर करेक्ट है तो रीजन बोल के जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ही असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो असर्शन में हमको बोल रहा है कि बेकलाइट जो होता है पॉलीमर वो एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, और रीजन बोल रहा है कि जब हम इसे हीट करते हैं तो ये पॉलीमरिक चेन बन जाता है एक लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, और इसीलिए ही बेकलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। So the key concept for this question is bakelite polymer formation. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेकलाइट पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेकलाइट को हम और एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो पॉलीमर फॉर्म होगा इसका मोनोमर्स जो है, मोनोमर्स है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, और इन दोनों मोनोमर्स में जब क्रॉस लिंकिंग बन के रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इन दोनों में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके हमारे अगर बहुत सारी यूनिट्स एक साथ ज्वाइन हो जाए क्रॉस लिंक बना के, तो हमको बेकलाइट फॉर्मेशन, बेकलाइट पॉलीमर मिलेगा। तो रिएक्शन क्या होता है हम देखते हैं। सो द रिएक्शन इज फिनॉल इज देयर, बेंजीन रिंग अटैच्ड विद एन OH ग्रुप। तो इसके साथ हमारे पास रहता है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो ये है फिनॉल और ये है फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ से हमको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसका पॉलीमराइजेशन होकर बेकलाइट फॉर्मेशन होता है। तो बेकलाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे इन दोनों में ये जो है ये जुड़ जाएगा, ऐसे फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमको मिल जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन, तो ये है CH2, और यहाँ पे ये कार्बन फिर से और एक ऐसे बेंजीन रिंग के साथ ऐसे अटैच्ड हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ऊपर में इसका ऑब्वियसली OH रहेगा जैसे कि इसका OH है, और नीचे इसका CH2 है। अब ये कार्बन फिर से और एक बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे और एक रिंग के साथ ये बॉन्ड बनेगा जिसमें फिर से ये OH रहेगा, फिर से ये अटैच्ड होगा और एक CH2 से, और ये फिर से अटैच्ड होगा एक बेंजीन रिंग के साथ। तो ऐसे हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे भी OH ग्रुप रहेगा और ये भी अटैच्ड होगा CH2 के साथ, और ये कार्बन इस बेंजीन रिंग के साथ। तो ऐसे हम देख सकते हैं, और ये भी कंसेक्यूटिवली दूसरे ऐसे बॉन्ड बनाते रहेंगे, और ऐसे हमारा पॉलीमर फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेकलाइट रफली। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्रॉस लिंक फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेकलाइट्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस लिंक्स है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड में, और ये है एक हेवीली ब्रांच्ड पॉलीमर। सो बेकलाइट इज अ हेवीली ब्रांच्ड पॉलीमर। तो अगर बेकलाइट को हम हीट करेंगे, ऑन हीटिंग बेकलाइट व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। तो अगर हम बेकलाइट को हीट करते हैं तो ये बन जाता है हार्डन्ड,
और ये cannot be softened again, can never be softened. अगर एक बार हार्डन्ड हो जाए तो इसमें सॉफ्टनिंग फिर से नहीं हो सकता है, क्योंकि जब बेकलाइट हीटेड होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग जो है, दैट डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और ये क्या हो जाता है, पॉलीमर का जो मास है वो पॉलीमर मास जो है वो इनफ्यूजिबल बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ओरिजिनल शेप में रिवर्ट नहीं कर पाएंगे, ओरिजिनल शेप इसका लॉस्ट हो जाएगा, तो इसका ओरिजिनल शेप फिर से कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एक थर्मो सेटिंग पॉलीमर, क्योंकि अगर हम इसे हीट दे तो ये हार्डन्ड हो जाता है और एकदम से क्रॉस लिंकिंग का डिग्री बहुत बढ़ जाता है और ये इनफ्यूजिबल बन जाता है और सॉफ्टेंड फिर से कभी नहीं होगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग, एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस नेम। तो इसीलिए बेकलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, क्योंकि इसे हीट करने में जो कंसिक्वेंसेस होता है वो है हार्डन्ड हो जाता है ये, और ये पॉलीमर मास इनफ्यूजिबल बन जाता है। तो हमारा असर्शन जो है वो तो करेक्ट है, पर रीजन जो बोल रहा है कि ऑन हीटिंग पॉलीमरिक चेन बिकम्स अ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज हीटिंग करने के बाद इसमें क्या हो जाता है, ये इन्फ्यूज्ड हो जाता है और क्रॉस लिंकिंग उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि नॉर्मल में है उससे भी ज्यादा बढ़ता है, तो स्ट्रेट चेन तो कभी नहीं बनेगा। तो रीजन इनकरेक्ट हो गया है। Therefore, the correct answer for this question is option C, that is assertion A is correct but reason R is incorrect statement. Hope you have understood it well. Best of luck.